ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की हम मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास याद के ऊपर बोला है कि याद से याद मिलती, बाबा बोलते हैं। तो जो बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को उनकी कशिश होती है जी, बाप भी उनको याद करता है। तो इसलिए बाबा ने याद के ऊपर खास अटेंशन दिलाया है। और याद से आत्मा भी कर्मातीत बनती है, पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाबा है। तो बाबा बोलते जब अवस्था परिपक्व हो जाती है तो उसकी कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाएगी, उसकी निशानी, और वो उपराम हो जाएगा सब चीजों से, और 21 जन्म के लिए उसकी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। तो इतना महत्व बाबा ने बताया याद का। तो और भी बाबा ने बहुत सारी बातें आज की मुरली में कही बाल भाई, तो आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 29 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जी। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। जी। प्यार से जो याद करते हैं जी। तो याद जो है बाबा तक पहुंचती है। बिल्कुल। और बाबा को भी कशिश होती है कि बच्चे याद कर रहे हैं। जी। तो ये याद में इतनी ताकत है। बहुत ताकत। और याद से याद नहीं करेंगे सच्चे दिल से तो फिर याद बाबा तक नहीं पहुंचती है। आज बाबा ने प्रश्न में बोला है, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। बाबा ने बोला है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अचल अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्म इंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। क्या करेगा? योग ही परिपक्व बनाएगा अवस्था। आज बाबा ने पूरी एक पैराग्राफ जो है याद के ऊपर बोला है। बाप बच्चों को ही याद करते हैं। बाप बच्चों को ही याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है। जहां जहां ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। समझ में आया? सही। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। तो बाबा ने कहा याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बच्चे पूछते हैं बाबा को। जी। बाप कहते हैं क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करेंगे? जो जास्ती पवित्र हैं, बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी बाप को होती है। फिर बाबा ने कहा, बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। शारीरिक बच्चा नहीं बनाते हैं, जिस्मानी नहीं बनाते हैं, रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित पावन कैसे बनना सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही हैं, उनको ही सब याद करते हैं। बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था भी ऐसे ही होनी है। जितना याद करेंगे कर्म इंद्रिया चंचल नहीं होगी। कर्म इंद्रिया चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म इंद्रिया चंचल होती है, उसको ही माया कहते हैं। हाँ, कर्म इंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। वो लोग माने साधु संत लोग, दुनिया वाले तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह क्यों नहीं वश होती है? बाबा के बच्चे लोग पूछते हैं बाबा को, ये कर्म इंद्रियां वश क्यों नहीं होती है? बाप कहते हैं, तुम जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है, बोलता है बाबा। बाबा ने कहा पूरा कर्म इंद्रियों के ऊपर ही 21 जन्मों के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। अगर अभी चंचलता को हमने परिपक्व अवस्था बना ली तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश में हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम विकार। याद करते करते कर्म इंद्रियां
वश हो जाती है। अभी कर्म इंद्रियों को वश करने के से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी है पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज है, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिक इमर्ज है, ऑटोमेटिक उसके अंदर समाहित है, मर्ज है। बच्चे जानते हैं मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करना है। बाबा ने कहा है यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय नहीं है। इतना समय जो कुछ करते हैं वह सब भक्ति थी। कहते भी है भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देंगे, यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले दोनों इकट्ठे हों, तब तो फल मिलेगा। अगर देने वाला बाप आ गया, लेने वाले नहीं रहे, किसको भक्ति का फल देगा? दोनों इकट्ठे हो तब फल मिलता है। बाबा ने आज कहा है, बाप कहते हैं लेन देन में बहुत खबरदारी रखना है। कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। बाबा ने कहा गरीबों को तो अन्न और कपड़े दान किया जाता है, वो आजकल धर्मशाला भी बना कर देते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। नॉलेज अर्थात ज्ञान मिलने से बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान को सिमर सिमर सुख पाओ, सुख पाने से खुशी होती है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का पार्ट भी है, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। जब झांझ मजीरा बजाते हैं तो रात जागरण करते हैं। गुरु ने कहा भक्ति में, गुरु ने कहा माला फेरो, बस उसी खुशी में फेरते रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं है, उस माला से क्या मिलेगा। आज बाबा ने कहा है बाप समझाते हैं इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से ही याद करो, बोलते हैं बाबा, परंतु एक बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना पार, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है, मतलब आश्चर्यजनक बातें सुना देते हैं। है कुछ सुना कुछ देते हैं। बाबा बोलता है भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। आज बाबा ने कहा है सार में, योग बल से कर्म इंद्रिय जीत संपूर्ण पवित्र बनना है। कर्म इंद्रिय जीत बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। क्या करना है? अपनी जांच करते रहना है। बाबा ने कहा कर्म इंद्रिय जीत माना ये जो सभी कर्म इंद्रियां, जैसे बाबा ने आज काम विकार के लिए बोला ना, काम की कर्म इंद्रियां चंचल होती है, लेकिन उसके साथ में जैसे मन बुद्धि संस्कार, मन का भटकना, बुद्धि का भटकना, मन व्यर्थ संकल्पों में जाना, संस्कार के परवश हो जाते हैं संस्कार के। फिर ये आंखें हैं, नाक, कान, मुंह। आंखों से मैं अच्छा चीज देख रही हूँ, कान से अच्छे परमात्मा महावाक्य सुन रहा हूँ, नैनों से क्या मैं जो बाबा का आदेश है वही देख रहा हूँ, आत्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ। नाक से क्या मैं अच्छी महसूसता कर रहा हूँ कि बुरे चीजों को महसूस कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, सब कर्म इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए, बाबा कहता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल कर लिया, ऐसे नहीं, सब चीजें कंट्रोल में चाहिए। बाबा ने कहा सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। आज बाबा ने कहा वरदान में, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में
बांध समीप लाओ सहयोगी बनाओ। क्या करना है? स्नेह मिलन करना है जी इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, जी सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। जी तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जी तो यहाँ पर बाबा ने कहा जब सब सत्ता, सभी प्रकार की सत्ता, जी सभी प्रकार की सत्ता में कौन कौन सी? राज सत्ता है, धर्म सत्ता है, और ये विज्ञान की सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है। तो ये चारों सत्ताएं जब मिल करके एक स्टेज पर आकर के कहेंगी श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, यही परमात्मा सत्ता है। ये चारों आएंगे जी, राजनेताएं भी आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे, धर्म पिताएं भी आएंगे, और हमारे आध्यात्मिक लोग भी इकट्ठे होंगे। सब एक स्वर में कहेंगे यही एक परमात्मा सत्ता है, यही श्रेष्ठ सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है। तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। वे चारों को इकट्ठा करने का साधन है स्नेह। स्नेह से सहयोगी बनाओ, समीप लाओ, ये स्नेह ही चुंबक का काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा, दिल से सेवा करो, खुशी खुशी से सेवा करो, इससे जो दुआएं प्राप्त होती यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। ओम शांति। ओम शांति।